आलम। जोरदार ताली से स्वागत करें नौशाद आलम। आज ये बात अब ये खास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। क्या आपको एहसास है? क्यों आज रेशम सी है रोशनी, ये क्या गीत सा इन हवाओं में है, तुम्हें छू के रेशम हुई रोशनी, मेरे दिल की धड़कन फिजा बहके गई, दिल में जज्बात है, जागी जागी कोई अनकही प्यास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। वो बादल उतरने लगे झील में, परिंदे दरख्तों पे गाने लगे, जो तुम हम सफर हो। नहीं, सब आदमी दिल से बड़ा कमजोर होते जा रहे हैं। ठंडा के दिन में हार्ट फेल भी ज़्यादा हो रहा है। तो दिल के लिए दो लाइन है कि दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, और जब मैं दिल्ली गया तो वो इटली चली गई। जब मैं दिल्ली गया तो वो इटली चली गई। सोचा था कि बिजली पकड़ के जान दे दूं, सोचा था कि बिजली पकड़ के जान दे दूं, जैसे ही से तार पकड़ा बिजली चली गई। कुमार उपाध्याय सर, माधव कुमार उपाध्याय सर। तो हमने देखा कि शायद प्रैक्टिस का कुछ अभाव है। ये सब तो प्रैक्टिस करने से होता है, प्रैक्टिस नहीं है। तो एज ए प्रशिक्षु टीचर सभी को तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। इसी संदर्भ में एक प्रेरक प्रसंग के रूप में गाना बाद में नहीं पाते एक प्रेरक से। हमारी भारत भूमि ऋषियों की भूमि रही है। वहाँ पे जैसे मैं कल कहा था कि सारे संसार के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इस सन में एक गुरुजी थे, वो छात्रों को पढ़ाते थे और उसमें एक भरतराज गुरुजी सभी छात्रों को अपना लेसन देते, छात्र सुनाते, कुछ नहीं सुनाते, एक दिन सुनाते, लेकिन भरतराज उनको लेसन याद नहीं होता। बड़ी समस्या हो जाती थी। गुरुजी परेशान हो गए, भाई मेरा ये छात्र पढ़ के नहीं रहा है। हम ही टीचर हैं, विद्यालय में अपने कक्षा के समय किसी ऐसे विद्यार्थियों को देखते हैं कि जो बार बार रिपीटिशन के बाद भी नहीं कुछ कर पाता है, परेशान तो हो ही जाते हैं।
उसमें तरह विद्याधन करने वाले भी रहती हूँ दुर्गते थे, जो अपने माता पिता, जिनके माता पिता चाहते, जो अपने मन से चाहते वहीं विद्यालय आते थे। वहाँ तो सभी लोग कूड़ा बिनने वाले, कोयला बिनने वाले, प्लास्टिक सुनने वाले, सभी के जो शिक्षक बंधु हैं, सभी अधिकार मिला हुआ है कि नाम नहीं लिखेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था उसमें थी। देखा कि लाख काम करने के बाद भी, लाख प्रयास करने के बाद वरदराज को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, नियाज कर रहा है, तो उन्हें कहा कि वरदराज एक काम करो, तुमसे शिक्षा नहीं होगी, तो अपने घर लौट जाओ, तो अपने घर लौट जाओ। और अब गुरु जी की बात तो फाइनल हो गई। अगले दिन, चूँकि गुरु आश्रम बड़े दूर हुआ करते थे, तो गुरु माता ने उनके लिए कोई चना चमेना भी बांध दिया था कि रास्ते में यदि दिन ढले, घर पहुंचने तक कुछ काम आए, कुछ पानी वानी पी लिया। अगले दिन सुबह वरदराज अपने गुरु आश्रम से चला। रास्ते में चलते चलते थक गया, पसीना पसीना हो गया, आगे चलने का मन नहीं कर रहा था। तो उसने देखा कि गुरु माता ने हमारे लिए कुछ चना चमेना भी बांध दिया। उसको खा करके कुछ मन तरोताजा कर लिया जाए। वह एक कुएं पर गया। कुआं भी पहले रस्सी डोरी सब हुआ करते थे, लोग जाते थे, जल भरते थे, पानी पीते थे। वरदराज ने भी वैसा ही किया। चना चमेना खाया, हाथ पैर धोया, चना चमेना खाया, जल पिया। तब तक उसकी नजर उससे जगत पे, उस जगत पे गई जहाँ से लोग पानी निकालते हैं। उन्होंने देखा कि बाल्टी निकालने वाला बर्तन लोहे का है और उसको खींचने वाली डोरी जूट की बनी हुई है, पटुए की बनी हुई है, और जगत प्लास्टर्ड है। तो फिर इस प्लास्टर्ड वाले जगत में कैसा कौन सा चिन्ह है जो इतना गहरा निशान बना दिया है? तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसे क्या बार बार लोग यही प्रक्रिया करते हैं, इसके चलते ऐसा हो गया। तो उसके मन में बात आई। उन्होंने कहा ये बात तो गुरु जी से हमें पूछनी चाहिए। अब धीरे धीरे उसका मन बदला। नहीं, हम जब घर चलते ही हैं तो एक बार पुनः गुरु जी से जाके बात को पूछेंगे आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। रस्सी और सुनते हैं इनसे सपना चौधरी का जो गाना है फेमस, अखियों का ये काजल। तालियां बजती रहे। तेरी आँखों का
तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक रिश्ता तुम्हारे मंच पर ना आ जाए। तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका देने, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझे से बिछड़ मुझको जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे है जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे है आंसू मैंने। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कब कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर हम की थोड़ा तरह। हमारा लाइन कुछ अधूरा है और आप लोग इसमें बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी जोड़िएगा इसमें, है कि नहीं। एक दो लाइन जोड़ते आप लोग भी चलेंगे। कभी कहता है एक चीज आपको, जैसे होता है ना टर्म एंड कंडीशन, उसका कविता का टर्म एंड कंडीशन है। जब भी मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ जाना कि मैं बीवी के बारे में बता रहा हूँ। मैं जब भी मोबाइल के बारे में बताऊंगा तब समझिएगा मैं बीवी के बारे में कह रहा हूँ। आज है कि सभी लोग के पास स्मार्ट मोबाइल है, सभी लोग स्मार्ट मोबाइल रखते हैं। कभी कहते हैं कि मोबाइल और बीवी, आप तो कहें कोई तर्क नहीं है, आप तो कहें कोई तर्क नहीं है। अब मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं है। आप तो कहें कोई तर्क नहीं है, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं है।
मोबाइल को सदैव साथ रखना जरूरी है। मोबाइल को सदैव साथ रखना जरूरी है। बीवी को साथ रखना हमारी क्या है सर? तो जोड़ते चलेगा, थोड़ा लाइन मेरा अधूरा है, अनुभवी लोग जोड़ते चलेंगे। मोबाइल भी हमें नया नया ही अच्छा लगता है। मोबाइल भी हमें नया नया ही अच्छा लगता है और बीवी भी हमें अब जोड़ते चलिए। हमें डॉट डॉट छोड़े हुए हैं, क्या है कि आप लोग से अनुभव लेते हुए इस कविता को हम पूरा करेंगे। मोबाइल चाहे कितना भी बढ़िया हो, कीमती हो, आईफोन हो, मगर हमेशा दूसरे के ही अच्छी लगती है। अच्छा, मोबाइल खरीदने के बाद हम सभी लोग सोचते हैं, थोड़ा विचार करते हैं कि थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा ठहर जाते, थोड़ा सा रुक जाते और थोड़ा सा ठहर जाते तो कोई ढंग का मॉडल मिलता। मोबाइल खरीदने से पहले हम लोग यदि थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्या कि हर महीने लेटेस्ट मॉडल आते रहते हैं, नहीं इसमें कुछ नया चीज़ है, कुछ नया फंक्शन है, कुछ नया चीज़ है, तो उस पर लाइन था कि मोबाइल खरीदने से पहले थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा रुक जाते तो कोई ढंग का मोबाइल मिल जाता। अच्छा, मोबाइल अगर ब्लैक एंड वाइट हो, मोबाइल अगर ब्लैक एंड वाइट हो तो दिन में धूप में चेहरा नहीं दिखाई देता। अब बीवी अगर ब्लैक एंड वाइट हो, बीवी अगर ब्लैक एंड वाइट हो तो रात में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, मोबाइल हो, आजकल आईफोन लोग खरीद रहे हैं, बड़ा महंगा वाला है ना। मोबाइल अगर सुंदर हो, महंगा हो, है कि नहीं, तो हमेशा चोरी चकारी का डर बना रहता है। अब बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो, बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो तो हमेशा चौकीदारी करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग सभी जानते हैं कि मोबाइल में तरह तरह के रिंगटोन होते हैं, नहीं हम लोग अपने पसंद से रिंगटोन लगाते हैं, कोई भक्ति लगाते हैं, कोई कोयल की आवाज़ लगाते हैं, अलग अलग तरह के हम रिंगटोन लगाते हैं, है कि नहीं, अपने पसंद से रिंगटोन लगाते हैं। तो हमारे बीवी का भी दो प्रकार के रिंगटोन होते हैं। हमारी बीवी में भी दो प्रकार के रिंगटोन होते हैं। एक होता है प्यार वाली, एक होता है प्यार वाली। प्यार वाली क्या होता है बताइए सर आप लोग? प्यार वाली रिंगटोन सभी अनुभवी लोग हैं, सर भी हैं। धन्यवाद सर कविता को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक होता है रिंगटोन प्यार वाली, जिसमें क्या बोला जाता है, ए जी, ओ जी, सुनो जी, नहीं। और एक होता है गुस्से वाली, एक होता है गुस्से वाली। तो गुस्से वाली के बारे में तो आप लोग सुन ही रहे हैं, बेलना वाला सुना दिए थे पहले, है कि नहीं। हमारा मित्र की कैसे स्वागत होता था जब कवि जी आते थे हम भी की तरह कविता करके। तो गुस्से वाली में अंदर आइएगा कि कुछ आते हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
ना करना ऐसे सितम। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिना करूं जवानी पे रहम। हाय आजा ना छोड़े मेरी गुजरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चिकने चिकने बदन से तेरे सर सर चलनी सर के, ऐसा लगे कि बिन बादल अंबर पे बिजली कड़के। करता है ये बिजली मैं तुझ पे आज गिराऊं, तुझको भर लो बाहों में ये चुनरी तुझे उड़ाऊं। बढ़ता ही जाए दर्द होना खत्म। कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिना करूं जवानी पे रहम। हाय हाय आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिना करूं जवानी पे रहम। हाय आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं। तो सवाल है आप लोगों से, सवाल कोई भारी नहीं होगा। पहला सवाल है, माचिस की एक तीली और अपनी पत्नी में क्या अंतर है? कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तीली को थोड़ा रगड़ दिया जाए तो 1 मिनट में जल कर रहा है, लेकिन पत्नी को रगड़ दिया जाए तो 24 घंटा वह चलती रहे, तो कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, एक सवाल और है। किसी कोयल ने कौवे से पूछा, किसी कोयल ने एक कौवे से पूछा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते?
कौवे ने बोला, इस जिंदगी में बिना शादी के इतनी काम कहाँ है? क्या होगा? ठीक है, अब देखिए सर, सही बात सर बोले हैं कि एज के अनुसार यदि मैं शोर गाता हूँ तभी अच्छा नहीं लगता है, यदि मैं निर्गुण गाता हूँ तो अभी अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता कि क्या हम ठीक है, मैं इस तरह से, जैसे कि आपने मटकोर का गाना सुना दिया तो मैं पर छप का गाना सुना देता। अब सुनिए, हमारे दिल के अंदर जो ना बहुत से हकलाहट टाइप का सब निकल जाता है। गाना भी गाएंगे तो हो सकता है सुटेबल न करें, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, मटकोर हो गया, शादी ब्याह हो गई, दुल्हन भी आ गई द्वार पर, मैंने डोली लग गई है। अब उसका दुल्हन पर छाव सुन लिया जाए। सुन के सिंगरवालियले हम बानी कार है, खुल बाबू पल की केवड़िया, मंगिया बोरब हो, खुल बाबू पल की केवड़िया, मंगिया बोरब हो, खुल बाबू पल की केवड़िया, मंगिया खुल बाबू कैसे मैं खोली अम्मा पलकी केवड़िया हो, ससुसी के दिया वात असली जोगिनिया हो, ससुर जी के दिया वात असली जोगिनिया हो, ससुर जी के दिया वात। बस दो ही लाइन है, इसका बाद चाहेगा तो और नायक मतलब मैंने गाना अच्छा लगे तभी मैं नोट तुझे गाना था। अपना मिजाज
नाम नंदन चौधरी है। मैं आप लोग के सामने एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं है, लेकिन सर आगे बोल रहे हैं तो फिर अंदर से भी मुझे भी इच्छा हुआ मैं भी कुछ सजेस्ट दे आके बोलूँ। एक व्यक्ति था, वो चित्रकार बनना चाहता था। तो उसके मन में जब इच्छा हुई कि मैं चित्रकार बनूं, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति से सीखा जो जिससे बहुत बड़े ज्ञानी हो। उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। ऐसे व्यक्ति को खोजा कि जो चित्र बनाने में बहुत जिनको महारत हासिल थी और अपने बहुत एरिया में उनका नाम था। तो व्यक्ति खोजते खोजते उस गुरु के पास गए और वहाँ उनके पास रहकर सीखने लगे चित्र बनाने के लिए। गुरुजी बोले कि अब तुमको यहाँ पर रहकर सीखना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति 1 साल 2 साल समय दिया वहाँ पे और चित्र बनाने के लिए सीख गया। जब वो चित्र बनाने के लिए सीख जाता है तो उसको गुरुजी बोलते हैं कि अब आपका जो चित्र बनाने का जो खूबी है आपने उसको बखूबी से हासिल कर लिया, इसलिए आप अब जा सकते हैं अपने घर। तो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सोचा कि चलते हैं और इस चित्रकारी को जो मैंने सीखा इसको लोगों को दिखाए। तो करता क्या है, अपने घर पे वापस आता है और बहुत अच्छा मैंने उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ है और बहुत मन से चित्र बनाता है और उस चित्र को एक ऐसी जगह पे टांग देता है कि जहां से लोग आते जाते उसको देख सकें। तो उसके मन में इच्छा होती है कि अगर मैंने बहुत अच्छा अगर चित्र बनाना सीखा है तो उनको पता कैसे चलेगा कि मैंने बहुत अच्छा चित्र बनाना सीखा है। तो उसके नीचे एक नोट में लिख देता है कि जिस किसी व्यक्ति को जहां लगे चित्र में उसको वहां वो गोल घेरा कर दे। तो सवेरे नेक्स्ट दिन वो चित्र बनाता है और सवेरे जाके चौराहे पे उसको लगा देता है और इसको अंदर से बहुत खुशी हुआ रहता है कि मैंने तो बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ है, तो उसमें तो कोई गलती मिलेगा नहीं। लेकिन शाम को जब जाकर देखता है कि पूरा चित्र में वो लोग एक दूसरे जगह उसको घेर के उसको पूरा घेर के उसको अति कर दिया था, कि बहुत निराश होता है। सोचता है कि इतना मैंने मेहनत किया लेकिन लोगों को ये चित्र शायद पसंद नहीं आया है और लोग उसको पूरे चित्र में हर एक जगह उसको घेर दिए थे, यानी लोगों को लग रहा था कि फलना जगह गलती है। तो वो दूसरा चित्र फिर बनाता है और अच्छे ढंग से मेहनत करता है और चित्र बनाता है। फिर उसको नेक्स्ट चित्र वहां पे जाके लगा देता है। उसमें वही लिखता है कि जिसको जहां गलती लगे वहां उसको घेर दें। तो दूसरे दिन भी यही होता है कि लोग आते हैं और देखते हैं कि अच्छा फलना जहाँ गलत है उसको घेरना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरे दिन में पूरे चित्र में गोल लोग घेर देते हैं। तो जब जाकर व्यक्ति देखता है तो परेशान हो जाता है कि भाई गुरुजी हमको तो बोल रहे थे कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा चित्र बनाना सीख लिया, लेकिन यहाँ एक बार नहीं 2 बार भी मैंने ऐसा किया लेकिन लोगों को मेरा चित्र पसंद नहीं आया। तो वापस गुरुजी के पास जाता है और बोलता है गुरुजी मैंने फोटो बनाया था और नीचे ऐसे लिखा था लेकिन किसी को शायद मेरा चित्र पसंद नहीं आया और मेरे चित्र पर सभी लोगों ने गोल डॉट कर दिया वहाँ पे। तो गुरुजी बोलते हैं तुमने गुरुजी उसको बोलते हैं कि तुम एक फिर से फोटो बनाओ, वही फोटो जो पहले तुमने बनाया था। तो सेम फोटो वो बनाता है और गुरुजी बोलते हैं कि इस बार मैं कुछ लिखूंगा, तुमको कुछ नीचे नहीं लिखना है, इस बार मैं लिखूंगा। और गुरुजी कुछ लिखते हैं और वही सेम फोटो वो चौक पे जाके लगाता है सवेरे और शाम को जाकर देखता है तो वहां पर एक भी डॉट नहीं लगा हुआ होता है। इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई शुरू में मैंने जो चित्र बनाया था उस पर तब पूरा फोटो में लोग उसको गोल घेर के भर दिए थे, लेकिन सेम फोटो मैंने दोबारा बनाया है लेकिन उसमें कोई गोल घेरा नहीं हुआ है। तो गुरुजी से पूछता है गुरुजी ऐसा आपने क्या नीचे लिख दिया है कि लोग अभी जो आए हैं इस बार उस पर गोल घेरा नहीं बनाया है। तो गुरुजी बोलते हैं तुमने लिखा था कि जिन व्यक्तियों को जहां गलती लगता है वहां गोल घेरा लगा दे। तो लोगों को होता क्या है कि अपनी गलती किसी को नजर नहीं आती, दूसरों की गलतियां नजर आती हैं। लेकिन इस बार मैंने लिखा था जिसको जहां गलती लग रहा है वहां आकर उसको सुधार दें। तो लोगों के पास इतना मौका नहीं है कि दूसरों को गलतियां सुधारें, वो क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को कि आपने ये गलतियां करी है वो गलतियां करी है। हम लोग दुर्भाग्य के हैं या फिर सौभाग्य के हैं, हम लोग उस प्रोफेशन में हैं कि हित परी तहिताई मिताई जात
बहे नाही पोछवैया केहू ना कहैया होला सितम के समैया अखिया कलर छारे नाही पोछवैया केहू ना कहैया होला सितम के समैया भरम करम रीतिया रिश्ता नाच छोड़ देना भरम करम रीतिया रिश्ता नाच छोड़ देना जब समय होला कमजोर जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देगा जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देगा बनेला के दसगो साथी बिगड़ला के कोई ना आपन बनैबा कैसे तोहर के कोई ना बनेला के दसगो साथी बिगड़ला के कोई ना आपन बनैबा कैसे तोहर के कोई ना भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देना भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देना जब समय होला कमजोर जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देना जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देना दोबारा ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा अब हम तो भये परदेसी की तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं ले जा रंग बिरंगी यादें ये बचपन की वादे अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं ले जा रंग बिरंगी यादें हंसने रोने की बुनियादें अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई नहीं मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ मुझे भाग गई हरी हरी चूड़ियाँ देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियाँ तेरे जैसी सहेली मेरी चूड़ियाँ तूने बेसी वो मेहंदी रंग लाई मेरे घर भी बजेगी मेरी गोरी हथेली रचाई तेरी आँख के फूलों
चले